समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रदेश की जनता बदलाव लाए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। अखिलेश ने घोषणा की कि 2027 में राज्य में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी, जो सामाजिक न्याय और समानता की रणनीति पर काम करेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। उन्होंने 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा तो की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर कोई ठोस काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हर पद पर औसतन 75 अभ्यर्थी थे तो लगभग 1.25 करोड़ युवाओं की उम्मीदों को झटका लगा है, और अगर परिजनों को भी जोड़ लें तो ये संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाती है। यही वोटर अब 2027 में बीजेपी की हार सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तमाम और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार की घटनाओं की वजह से युवाओं का आत्मविश्वास टूटा है और ये निराश युवा बदलाव की ताकत बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अगले चुनाव में दोहरे अंकों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय अपने चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न तो किसानों की परवाह की, न मजदूरों की और न ही आम लोगों की। आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छोटे व्यापारी, कर्मचारी सभी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने समाजवादी पार्टी की योजनाओं को केवल रीब्रांड करके उद्घाटन किया है, खुद कोई नई पहल नहीं की है। अब हालत ये है कि बीजेपी नेता जनता के बीच जाने से डरते हैं क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नया नहीं है। सपा प्रमुख ने जोर दिया कि बीजेपी की रणनीति अब पुरानी हो चुकी है और समाज को बांटने वाली सोच जनता ने नकार दी है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठजोड़ के माध्यम से सामाजिक और न्याय की बात कर रही है और इसी राजनीति को लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 90% पीड़ित जनता अब जाग चुकी है और 2027 में सामाजिक न्याय आधारित सरकार बनाने के लिए तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने पहली बार पीडीए मॉडल को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बनाया था और तब अखिलेश यादव ने इस नीति को आगे बढ़ाकर 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर दिखाने के रास्ते के तौर पर अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं? क्या आप भी अखिलेश यादव से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।